हाय फ्रेंड्स, शांतनु बोल रही हूँ। आप देख रहे हैं शांतनु बार्ड्स केयर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखिए मेरा डायरिया जो होता है पॉटी का प्रॉब्लम बर्ड्स का, उसके ऊपर वीडियो है। लेकिन आज हम थोड़ा सा सिंपल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ समझते नहीं हैं, ऐसे ही समझते नहीं है, क्योंकि उतना कुछ मतलब जानकारी उसके भीतर नहीं होता है। लेकिन हम चाहते हैं जिसके भीतर जानकारी हो चाहे ना हो, आप बर्ड्स पाल रहे हो उतना ही काफ़ी है। तो इसीलिए उसका मतलब आप केयर कर पाओ ठीक तरीके से। मान लीजिए पॉटी दो दो टाइप का है, एक होता है अच्छा पॉटी, एक होता है बुरा मतलब ख़राब पॉटी। मैं एक तस्वीर शो कर रही हूँ, वो एक ख़राब पॉटी। देखिए पॉटी का क्या है, बहुत सारे मसला है, तो एक एक करके हम आज इधर डिस्कस करेंगे। एक होता है जैसे इंसान का भी होता है, बहुत दिनों से पॉटी क्लियर नहीं हो रहा है, एक दिन अचानक पेट ख़राब हो गया। वैसे ही बर्ड्स का भी हो सकता है। हर रोज़ उसका जो बर्ड्स के वेट के अनुसार या बर्ड्स के साइज़ या लेंथ के अनुसार उसके शरीर में जितना खाना सारा दिन में वो इंटैक्ट करता है, मतलब खाते हैं, उतने हिसाब से जो पॉटी उसको होना चाहिए वो ना होने से गैस का प्रॉब्लम, बदहजम का प्रॉब्लम, ये सारे चीज़ होने लगते हैं। और एक दिन अचानक से बर्ड्स का पॉटी का प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस टाइम पे नेचुरल एक केयर कीजिए, क्योंकि पॉटी को देखने नॉर्मल होगा, पानी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कलर थोड़ा सा हेरफेर होगा। उसी टाइम से मतलब पतला मतलब वाटरी पॉटी करेंगे, वो वाटर वाला पॉटी। ऐसे वो हर पॉटी डायरिया नहीं है, ये हम बोलना चाहते हैं। उस टाइम थोड़ा सा कुछ मत कीजिए, थोड़ा सा हजम का मेडिसिन, लीवर का मेडिसिन लिव 52 और उसके साथ लोमोटिल ऐड करके आप प्रोवाइड कर दीजिए। और अगर फेदर फुला के बैठे हैं उस टाइम पे ज़्यादा मतलब उस टाइम में ORS भी थोड़ा सा देना पड़ेगा, क्योंकि शरीर से पानी निकल जाने से, डिहाइड्रेशन से शरीर का जो टेम्परेचर है वो फॉल हो जाते हैं और हार्ट क्लोज हो जाता है, कोलैप्स कर जाते हैं, बर्ड्स एक्सपायर कर जाते हैं। अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना हुआ तो तभी ये आएगा। और उसी बीच आप थोड़ा सा कागनी दाना मतलब घास का दाना प्रोवाइड कीजिए, एक दिन में वो ठीक हो जाएंगे। दूसरा है एक वायरल मतलब फंगल इन्फेक्शन से पॉटी होता है। फंगल जैसे मान लीजिए आप जो सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कर रहे हो समर में या रेनी सीजन में, ज़्यादा टाइम पड़े रहने से, या आपका केज अपरिष्कार है, ज़्यादा टाइम वो अपरिष्कार रहने से, ज़्यादा दिन से अपरिष्कार रहने से बर्ड्स का एक स्वभाव है वो नीचे उतर के मतलब केज फ्लोर में उतर के वो ऐसे ऐसे खाते रहते हैं। तो उस टाइम अगर कुछ फंगस मतलब खाने में जो है या कुछ चीज़ चाहे सीड्स हो, क्योंकि उस टाइम उधर जो क्लेज फ्लोर होता है उधर सीड्स भी गिरता है, मतलब दाना भी गिरता है, सॉफ्ट फूड भी गिरा हुआ रहता है, पॉटी भी पड़ रहा है, बर्ड्स का हिस्सू भी, उसी मिला के एक फंगस हो सकता है। एक दो दिन में फंगस का जन्म हो जाएंगे। और ज़्यादा जो खाना होता है जब मतलब सॉफ्ट फूड हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं उसी टाइम पे अगर सॉफ्ट फूड मतलब ठीक टाइम से हम लोग मतलब बाहर नहीं निकलेंगे तो वो खाना अगर कुछ दिन बाद मतलब मान लीजिए अब 2.5 घंटे के ऊपर हो गया, मतलब ये पकड़ के चलिए 4 या 4.5-5 घंटे के बाद वो खाना वो खा रहे हैं, भूख लगे या कैसी कारण हो, तो उसके भीतर एक फंगस इन्फेक्शन हो सकता है पॉप पे या स्टोमक पे। क्योंकि बर्ड्स जो खाना खाते हैं पहले इधर जाते हैं, फिर नाली से स्टोमक में जाते हैं, तो वहाँ से भी पॉटी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो उस टाइम में आपको हम मेडिसिन के ऊपर ही बोल रहे हैं, ट्रीटमेंट क्या होगा, सोई चीज़ मतलब पॉटी को फॉलो कीजिए। क्योंकि बर्ड्स अगर ज़्यादा ग्रीन मतलब वेजिटेबल्स खाएंगे तो पॉटी हरा होगा, मतलब सबूज पॉटी जिसको बोलते हैं, ये हो सकता है थोड़ा सा वाइट रहेगा, पानी ज़्यादा रहेगा, ये कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा उसका नरम हो जाने से बर्ड्स का पॉटी थोड़ा सा हार्डी होता है, थोड़ा सा भीतर मतलब अगर हाथ में लोगे तो ऐसे नरम रहेगा, लेकिन गिर जाने के बाद थोड़ा सा ऐसे छिड़क जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट जैसे जैसे हम लोग थूकते हैं, थूक जहाँ पे पड़ते हैं स्प्लिट हो जाता है, वैसे ही अगर होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें है। नॉर्मल लीवर हजम ORS एंड O2 यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो टैबलेट हो, टैबलेट को गुणा करके अभी क्या होगा उस टाइम हमको पूछ लेना तो हम बोल देंगे। लेकिन पॉटी को समझना पड़ेगा कौन सा पॉटी में कितना। और एक होता है बैक्टीरिया प्रॉब्लम।
जो ख़तरनाक है। ये बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना हुआ तो रेड पॉटी में, मतलब ब्लड वाला पॉटी में बदल जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है उसका स्टोमक में, कॉप में, मतलब अगर वो सारे चीज़ एक बार हो जाए तो आपका वो चाहे कुछ भी मेडिसिन यूज़ करो वो ठीक होने का नाम नहीं लेता है। आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम क्या होता है, हाँ उससे पहले में जो फंगस वाला जो पॉटी है उसका सिम्टम होगा थोड़ा बार्स सुस्त हो जाएंगे, मतलब प्रॉब्लम में आ जाएंगे, थोड़ा सा फेदर फुलाएंगे, छट मतलब प्लेफुल रहेंगे, लेकिन उतना नहीं जो अदर्स बार प्लेफुल रहता है जो नॉर्मल है। उसी टाइम पे क्या होता है, पॉटी हो चाहे बुखार हो, हम पॉटी के बारे में बोल रहे हैं, थोड़ा सा अगर आपके सेटअप में सनलाइट आ रहा है तो बार्ड्स को देखिएगा उधर जाके बैठे हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पे उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा खुद कंट्रोल करने के लिए वो हीट को ऑब्जर्व करते हैं। अगर ना हुआ तो थोड़ा सा आपका हीट का बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसको अलग मत कीजिए, उसी पे ही रख सकते हैं, क्योंकि फंगस जो होता है कभी कभी वो मतलब स्पेड नहीं करते दूसरे बार्ड्स को। देखिए जो स्पेड वाला चीज़ है ना, जो बुखार है या स्पेड वाला जो बीमारी है वो कैसे होता है पहले ये जान लीजिए। ये बहुत ही मेन चीज़ है। मान लीजिए आपका कॉलोनी है, कॉलोनी में एक बार का कुछ ऐसे प्रॉब्लम आया है जो वो स्प्रेड हो सकता है। जैसे मान लीजिए वाला बट का जो पॉक्स होता है कैसे स्प्रेड करते हैं, एक आँख में हुआ है दूसरे आँख में कैसे, मतलब दूसरे बार्ड्स के आँख में कैसे जा सकता है, या पॉटी का जो प्रॉब्लम होता है कैसे वो स्प्रेड होता है। मान लीजिए मैं पॉटी के ऊपर ही आज बात कर रही हूँ, तो पॉटी के ऊपर ही रहेंगे। बार्ड्स खाना खा रहे हैं तो मतलब बीमार वाला बार्ड्स जो खाना खा रहे हैं वो तो सही है, ठीक है, उस प्लेट में और भी दाना मतलब खाना खा रहे हैं, सीड्स में ये इफ़ेक्ट नहीं करता है। ज़्यादातर इफ़ेक्ट होता है पानी में कभी कभी पॉटी गिर जाता है। अगर असुस्त बाद जो प्रॉब्लम आया है पॉटी गिर जाए, वही पानी अगर सही बात मतलब जिसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है वो खान पिएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसका भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए कभी भी कुछ भी होए ऐसे कुछ पॉटी का मतलब जो वो समझना पड़ेगा, बैक्टीरिया है या आपका वायरस है या मतलब फंगस है या ऐसे ही कुछ नॉर्मल, जैसे हम लोगों का होता है बदहजमी, ऐसे कुछ हुआ है तो बदहजमी होने से क्या होगा, आपका सिम्टम बार्ड्स जो खाना खाएंगे वो आपको मतलब पॉटी से भी और ऐसे उल्टी कर देंगे, उसमें दाना रहेगा, सब कुछ रहेगा। उस टाइम पे हजम का मेडिसिन थोड़ा सा नियोपेक्टिन कभी कभी काम नहीं आता है, तो जो हम लोग जो कार्मोजाइम मतलब विटाजाइम ये सारे जो हजम का मेडिसिन है उसके साथ साथ डोमोस्टाल बोल के एक सिरप आता है जो, या ऑन्डेम बोल के एक सिरप आता है जो उल्टी का है, वो थोड़ा सा उसको पानी में प्रोवाइड कर दीजिए, वो खा लेगा तो तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटा 3 घंटे के भीतर उसका जो बीमारी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होने लगेंगे, मतलब सही होने लगेंगे। लेकिन इसी दौरान आपको बार्ड्स को फॉलो भी करना पड़ेगा। तो जहाँ मैं था, जहाँ पॉटी गिरा है उसमें अगर कोई भी मैंने सही बात मतलब जिसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है वो अगर पानी पी ले या उसी से खाना खा ले, कभी कभी पेट का प्रॉब्लम होने से दाना का जो पॉट होता है वहाँ भी पॉटी गिर जाते हैं। वही अगर चीज़ अगर सही अच्छे बाट खा लेंगे तो उसको भी ऐसे बीमारी स्प्रेड होता है। तो पहले ऐसे कुछ नज़र आए जो बार बार हो रहा है, बार्ड्स को अलग कर दीजिए केस से, दूसरे बार्ड से जो सही बार्ड है उससे अलग कर दीजिए। इतना अलग मत कर दीजिए जो बार्ड्स का जो एनवायरनमेंट है उससे बाहर थोड़ा सा दूर रखिए, ठीक है। लब्बट पॉक्स नहीं है तो जो घर में ही स्प्रेड कर जाएंगे। पॉटी का प्रॉब्लम है, केज बदल लेने से वो सही हो जाएगा, उसमें कोई दूसरा जो अच्छा बार्ड है उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन उसका जो पॉट है या पानी है उसको ही प्रोवाइड कीजिए, दूसरे बार्ड को मत प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि अगर सही तरीके से सैनिटाइज नहीं होगा जब आप खाना या पानी बदल के, मान लीजिए ये केज बीमार बार्ड्स का है, ये केज सही बार्ड्स का है, तो इसका मतलब पॉट यहाँ चला आएगा तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ सकता है, तो तुरंत अलग कीजिए। और एक होता है, एक पिक्चर हम शो कर रहे हैं, देखिए ये एकदम बैक्टीरिया वाला पॉटी है, मतलब इन्फेक्शन हो चुका है। इसी टाइम पे बार्ड्स का सिम्टम होगा, बार्ड्स एकदम सुस्त पड़ जाएंगे, मतलब फेदर एकदम फुला जाएंगे, उसको देखने को ऐसे लगेगा उसका बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है, मतलब अभी मर जाए और मर भी सकता है, क्योंकि उसी टाइम पे क्या होता है बहुत सारे वाटरी मतलब पानी पॉटी के साथ निकल जाते हैं, खाना जो खाते हैं जितना खाना वो पॉटी के साथ निकलने लगते हैं, जो पिक्चर में आप देख रहे हो, मतलब एकदम स्प्लिट जैसे। स्प्लिट का मतलब हम बोले जैसे
हम लोग जो थूकते हैं रास्ता में जब गिरते हैं तो ऐसे छिड़क जाते हैं, तो वैसे ही आपको नज़र आएगी। उसका कोई पॉटी का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो उसी दौरान आपको ट्रीटमेंट तुरंत शुरू करना पड़ेगा। तुरंत मतलब पहले तो बार्ड्स को एक सेपरेट हॉस्पिटल केज में रखिए जहां आप ऑब्जर्व कर सकते हो। हॉस्पिटल के जहां पे होगा आपका हवा का गुज़र ज़रूर होना चाहिए। दूसरा, थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कीजिए। अगर आपके सेटअप में जहाँ पे बार्ड्स को रख रहे हो अलग करके, वहाँ सनलाइट ज़्यादा मतलब बहुत गर्मी नहीं, एक थोड़ा सा गर्मी जो सहन कर सके, ऐसे गर्मी में रखना पड़ेगा। क्योंकि पानी जब बॉडी से निकल जाते हैं, पानी क्या करते हैं बॉडी में, कोई भी बॉडी में, चाहे इंसान हो, बार्ड्स हो, जानवर हो, कुछ भी बॉडी में जो आर्द्रता है उसको बैलेंस करते हैं, टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं और डिहाइड्रेशन को भी बैलेंस करते हैं। तो उसी दौरान पानी जितना ज़्यादा निकल आएंगे, बार्ड्स आहिस्ता आहिस्ता भीतर ठंडा पड़ जाएंगे और ठंडा होने से इसका ब्लड जो होता है सर्कुलेशन, बार्ड्स का सारा शरीर में सर्कुलेशन रुक सकते, मतलब रुक जाता है। क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर में ब्लड का फ्लो जो होता है ना, ब्लड शरीर में आना जाना जो शिरा के धमनी के माध्यम से होता है, वो स्लो हो जाता है। ब्रेन से ज़्यादा पावर मतलब ब्लड नहीं पहुंच पाते हैं। उसी दौरान बार्ड्स का हिट मतलब स्ट्रोक भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी का मतलब बार्ड्स आपका सही से केयर ना करो, सही से ट्रीट ना करो, मतलब ट्रीटमेंट चिकित्सा ना करो, वो मर सकते हैं। पहले तो अलग किया, थोड़ा सा हीट प्रोवाइड किया। वही हीट ज़्यादा से ज़्यादा 40 वाट का रहेगा। अगर सनलाइट नहीं आ रहा हो तो आधा घंटा जलाइए, बीच में आप 20 मिनट ऑफ करके फिर आधा घंटा, ऐसे टेम्परेचर को रखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको उसके पॉट में, पानी के पॉट में ORS, लीवर, हजम और नॉर्फ्लॉक्स TZ बोल के एक मेडिसिन आता है जो ह्यूमन का ही है। उसको आपका ये 3 दिन या ज़्यादा कम नहीं होगा तो 5 दिन का भी कोर्स करवाना पड़ सकता है। एक टैबलेट को ले आइए, अगर एक बार है एक टैबलेट लीजिए, उसको गुड़ा कर दीजिए, मतलब डस्ट का बना दीजिए। डस्ट को 10 टाइम भाग कीजिए, मतलब जो डस्ट होगा उसको 10 भाग कीजिए, उसका अलग अलग ऐसे टुकड़ा टुकड़ा 10 भाग कीजिए। उनमें से एक भाग को पानी में मिलाइए, ऐसे घोल दीजिए। हजम का मेडिसिन दीजिए, लीवर का मेडिसिन दीजिए और उसके साथ साथ ORS दीजिए। और कुछ अभी तक उस टाइम पे मत दीजिए, क्योंकि नॉर्फ्लॉक्स बहुत ही अच्छा काम करते हैं। वो जो इन्फेक्शन हुआ है, जो बैक्टीरिया का जन्म हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता किल करने लगेंगे। और जब भी आप पानी बदलेंगे, जब भी पानी बदलेंगे, वो जो गुड़ा आपने बनाया है 2 घंटा 3 घंटा बाद आप देते रहेंगे। लेकिन इस चीज़ ध्यान पे रखेंगे, बार्ड्स का कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आहिस्ता आहिस्ता तो खाना छोड़ देते हैं। अगर वो एकदम से नहीं खाना खा रहे हैं, चाहे वो पानी हो चाहे सीड्स हो, और उसी दौरान सिर्फ नॉर्मल कागनी दाना प्रोवाइड कीजिए। हो सकता है आप सॉफ्ट फूड मत प्रोवाइड कीजिए, कागनी दाना सिर्फ प्लेन प्रोवाइड कीजिए। मैं एडवाइस करूँगा, अगर बार्ड्स खाना छोड़ रहे हैं तो उसी दौरान हम छातू तो एकदम ही मत पिलाइए, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। चीरा लीजिए, चीरा जो मतलब चावल से बनता है चीरा, उसको डस्ट बनाइए, उसको पानी में घोलिए। घोलने के बाद वही सारे चीज़ जो आप पानी में दे रहे हो मेडिसिन, थोड़ा थोड़ा करके मतलब वो चीज़ एक भाग उसमें मिलाइए। हजम का मेडिसिन 4 ड्रॉप दीजिए, लीवर का मेडिसिन 4 ड्रॉप दीजिए, थोड़ा सा ORS घोल के आपको बार्ड्स को हैंड फीड करवाना ही पड़ेगा। क्योंकि एक देखिए, मेडिसिन को शरीर में जब जाएगा तभी तो काम आएगा। अब बाहर से तो मेडिसिन रखने से तो ये सो सूंघने से नहीं होगा, तो कोई इनहेलर नहीं है जो नाक से ऐसे ले रहे हैं तो मेरा को आराम मिल रहा है, सर्दी भीतर से झड़ रहा है, ये तो नहीं है। तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो मेडिसिन को भीतर जाना पड़ेगा शरीर का, तभी जाके वो काम सही से, उसका जो काम है मेडिसिन का वो काम करेंगे। इसीलिए हमेशा से जो हम पहले बहुत दिनों से ही एक वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में शेयर किया, हम लोग जो बार्ड्स ब्रीडर या लवर कुछ भी है, बार्ड्स को खिलाना सीखना पड़ेगा। हैंड फीड बहुत ही, और मेरा बहुत जल्दी मेरा जब घर में बार्ड्स होगा बहुत ही कोड लेवल का हम वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, और इसके ऊपर हम ट्रेनिंग भी देते हैं। जिसके घर में है, हम अगर आपको लगे जो ये जानना चाहिए तो हमको बुलाइए। वो थोड़ा सा कॉस्टेबल होता है, एकदम थोड़ा सा, मतलब कोई भी एफोर्ड कर सकते हैं। हम जाके उसमें आपको लगेगा जो जो हम चीज़ बोल देंगे उसको घर में रखिए ख़रीद के। हम जाके कैसे हैंड फीड करवाते हैं, चाहे वो फिंच के बार्ड हो, चाहे वो लाभ बार्ड हो, चाहे कनूर बार्ड हो, कॉकाटेल हो, कुछ भी हो। और एक चीज़,
जब बैक्टीरिया हो चाहे फंगस हो कुछ भी हो, प्रोबायोटिक हमेशा यूज़ कीजिए। प्रोबायोटिक का मतलब बिफिलैक जो हमने बोला था उसी को पानी में डाल के, या अब उसको पानी में अब एक थोड़ा मतलब क्या करेंगे, पाउच में जो आता है वो गर्म पानी में ज़्यादा अच्छा घोल लेते हैं, ठंडा पानी में कम, मतलब आप घोल देंगे नीचे जाके जमा हो जाएंगे, तो उसको खाने में ही देना अच्छा रहता है। अगर बर्ड्स खाना छोड़ रहे हैं तो उसको आपको हैंड फीड में लेना पड़ेगा, हैंड फीड सही से करवा के तभी आप उसको सही कर सकते हो। नहीं तो अगर बैक्टीरिया का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए आज हुआ है ऐसे कुछ प्रॉब्लम, कल वो एक्सपर्ट कर सकते। देखिए नेगेटिव चीज़ आज पहली बार हम बोल रहे हैं, आज तक कभी नहीं बोला, क्योंकि देखिए झूठ बोल के वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है मेरा। जो सच्चाई है वो आप हर किसी को मानना पड़ेगा। अगर सही से आप केयर ना करो पाओ, कभी कभी बहुत, और एक बार बोल रही हूँ, कभी कभी आप मेडिसिन सही दे रहे हो लेकिन डोजेज सही नहीं हो रहा है। पानी में एक बार के लिए पानी में 30 ml पानी हो, चाहे 20 ml पानी हो, चाहे 100 ml पानी हो, सही डोज प्रोवाइड कीजिए। ये जानना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों ने अब तक क्या किया, सुन के किया। सभी ने बोलता है ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, लेकिन कितना दूँ वो कभी नहीं, कोई नहीं बोलता है। लेकिन आज हम बोल रहे हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर फ़ोन कीजिए, डोजेस हम फ़ोन पे बताएंगे। अभी बोलने से कुछ फ़ायदा, क्योंकि मैं अब यहाँ बैठ के तो नहीं जान सकता आपका बर्ड्स का एक बर्ड्स का प्रॉब्लम हुआ है या कॉलोनी में आपका है, कॉलोनी में 5 बर्ड का प्रॉब्लम हुआ है। 5 बर्ड का डोजेस अलग होगा, मेडिसिन सही रहेगा, एक बर्ड का डोजेस अलग होगा। अगर फिर भी अगर आप मतलब वो खुद खा रहे हैं तब मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हो, अलग डोजेज होगा। जगह अगर हैंड फीड कर रहे हो तो उस टाइम पे डोजेज भी अलग होगा। तो हर चीज़ का मेडिसिन एक रहता है, डोजेज अलग अलग हो जाता है, और डोजेज सही शरीर में जब जाएगा तब वो ज़रूर इम्प्रूव में आएगा। और हीट को प्रोवाइड कीजिए, वो एकदम फेदर फुला के उसे पैर का मतलब आप कुछ टाइम पहले बोला, देखने में ऐसा लगेगा वो अभी मर सकता है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर एकदम डाउन हो जाता है। तो उसी दौरान इसीलिए बोला प्रोबायोटिक ज़रूर यूज़ कीजिए। तो क्या फिर बोल रही हूँ, बैक्टीरियल जो पिक्चर देखो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पॉटी है, लीवर का मेडिसिन, हजम का मेडिसिन, ORS, नॉर्फ्लॉक्स TZ। नॉर्फ्लॉक्स में भी काम नहीं होगा तो उसका भी बाप भला मतलब ऊपर वाला मेडिसिन है, लेकिन इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे। अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम होगा मैं फार्म विज़िट करता हूँ, अगर नियर में होगा मैं जाके देखकर मेडिसिन बोल सकता हूँ। क्योंकि देखिए बर्ड से जैसा इंसान हो, प्राण सभी में है। जब कुछ चुभता है या दुखता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, दर्द हर किसी को होता है। और एक चीज़, पेट का कोई भी बीमारी, नियोपेप्टिन मत यूज़ कीजिए। नियोपेप्टिन यूज़ कर भी दीजिए तो भी बोनिसोन बोल के एक सिरप है, हिमालय बोनिसोन, वो भी ह्यूमन मेडिसिन है। वो क्या करते हैं, बोनिसोन हजम को भी कंट्रोल करते हैं, और पेट में कुछ दर्द होता है, कुछ हल्का फुल्का इन्फेक्शन होगा तो बोनिसोन से ठीक हो सकते हैं। जैसे हम लोग बेबी बर्ड को खिलाते हैं जब जो न्यूबॉर्न बेबी होता है। तो ये आज जो हमने बताया इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। ये बहुत हो रहा है आज के डेट पे, मतलब आज के दिन पे नहीं, आज के डेट के मतलब आज के दौर पे, मतलब दिन में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे फ़ोन कॉल्स आ रहा है। दादा ज़्यादातर सुबह फ़ोन उठा के व्हाट्सएप चेक करता हूँ तो पॉटी का प्रॉब्लम, दादा क्या मेडिसिन दूँ बोलिए। तो मेरा काम ही रहता है सुबह में उठ के ही मैं रिप्लाई दे देता हूँ, क्योंकि बर्ड्स को सही से चिकित्सा हो पाए, सही टाइम से चिकित्सा शुरू कर पाओ। तो इसीलिए मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर इसके ऊपर बहुत सारे मतलब एक डीप जानकारी चाहिए तो मैं उसके ऊपर अब क्लास भी ले रही हूँ ये पूजा के बाद। उसमें भी थोड़ा सा कॉस्टेबल है। देखिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, आपको लगेगा ये करना चाहिए और कुछ जानना चाहिए तभी कर कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। नहीं तो ये वीडियो जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, इसमें ही अब जो जितना जानकारी हम वही काफ़ी है, वही काफ़ी है। क्योंकि हाँ, हर किसी का एक नॉर्मल मतलब बेसिक होता है, एक एडवांस होता है। एडवांस में जानने के लिए उसमें प्रैक्टिकल रहेगा। मैं अगर आपके घर में कुछ हो रहा है तो हम जाके देखेंगे फिर मेडिसिन देंगे। लेकिन बार बार बोल रहे हैं, जब भी हम फार्म विज़िट करते हैं थोड़ा सा कॉस्ट लेते हैं। मेरे जाने का टाइम, मेरा जो सिर्फ एक्सपीरियंस का एक कॉस्टिंग तो होता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं जो मतलब जो जैसे देता है मैं वैसे ही लेता हूँ। उसका भी एक रीज़न है, मैं दूसरे को और दिन शेयर करूँगा।
और आज और एक वीडियो हम लॉन्च किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्यों ये सेटअप मैंने मतलब ऐसे मतलब क्या परिसेवा स्टार्ट किया, परिसेवा का मतलब उपकार हेल्प स्टार्ट किया। द इनर लाइव बोल के जो मेरा चैनल है उस चैनल पे जाइए, मैं वीडियो लॉन्च किया हूँ, देखिए। अब लोगों को अगर विश्वास है तो अच्छा ज़रूर लगेंगे। तो पॉटी नॉर्मल एंड एबनॉर्मल दोनों बोला, क्या क्या ट्रीटमेंट वो भी बोला। फिर भी कोई जानकारी है कमेंट्स में बोलिए, उसके ऊपर हम विस्तारित वीडियो आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो आज इतना ही। अच्छा रहिए, बार्ड्स को अच्छा रखिए, अच्छे तरीके से पूजा को बिताइए, फैमिली के साथ आनंद कीजिए, बार्ड्स के साथ आनंद कीजिए, और भगवान तो है ही सब कुछ भला करें।